हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मस्त पढ़ाई में। आइए हम लोग देखते हैं आज गंगा नदी तंत्र या गंगा नदी प्रणाली या गंगा नदी सिस्टम। ठीक है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, गंगा कहाँ पे गंगा बनती है, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे मैप के माध्यम से। आइए हम लोग देखते हैं। गंगा दो नदियों के मिलने से गंगा नदी का नाम होता है, एक है भागीरथी और एक अलकनंदा। ठीक है, जब दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं, दोनों नदियों का संगम होता है तो उसको क्या बोलते हैं, गंगा का नाम देते हैं। ठीक है, पहले भागीरथी के नाम से। जब यहाँ पे गंगोत्री जो है उत्तरकाशी में, उत्तराखंड ज़िले में उत्तरकाशी है, वहीं से गंगोत्री नामक हिमनद से निकलती है आपकी भागीरथी। ठीक है, और यहाँ पे जाके देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। यहाँ से पड़ता है नाम, इस नदी का नाम पड़ जाता है गंगा। ठीक है, इसके पहले आपका इधर अलकनंदा जो है, अलकनंदा भी यहाँ बद्रीनाथ से निकलती है। ठीक है, और यहाँ से धीरे धीरे, और इसमें बाईं तरफ से धौली गंगा, नंदाकिनी और पिंडार गंगा नामक नदियाँ मिलती हैं, जबकि दाहिनी तरफ से मंदाकिनी नदी मिलती है अलकनंदा में। ठीक है, तो अलकनंदा जब यहाँ से बद्रीनाथ से निकली तो उसके बाद जब थोड़ा आगे बढ़ी तो यहाँ पे विष्णुप्रयाग पड़ता है, और यहीं पे आपका जब धौली गंगा मिली तो उसको विष्णुप्रयाग बोल दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद नंदाकिनी मिली और अलकनंदा में, तो यहाँ पे हो गया नंदप्रयाग। फिर उसके बाद पिंडार गंगा नदी मिली तो यहाँ पे कर्णप्रयाग हो गया, और यहाँ पे जब मंदाकिनी दाहिनी ओर से मिली तो इसको रुद्रप्रयाग बोल दिया गया, और यहाँ पे भागीरथी जब अलकनंदा में मिली तब इसको देवप्रयाग बोल दिया गया। तो इसको हम BNKRD कह सकते हैं, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग, ये हैं आपके पंचप्रयाग। ठीक है, इसको हम पंचप्रयाग नाम से जानते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं BNKRD। ठीक है, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। जब पहले हमें यहाँ पे धौली गंगा, अलकनंदा में धौली गंगा मिलती है तो इसको हम बोलते हैं विष्णुप्रयाग। ठीक है, और इसके बाद जब नंदाकिनी मिलती है धौली गंगा में, अलकनंदा में, तब इसको हम बोलते हैं नंदप्रयाग। और जब पिंडार नदी मिलती है तो इसको हम बोलते हैं कर्णप्रयाग। और जब मंदाकिनी नदी मिलती है, इसमें क्या बोलते हैं, अलकनंदा में, तो हम उसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग। जब भागीरथी अलकनंदा मिलती है तो इसको हम बोलते हैं देवप्रयाग। ठीक है, इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आगे। तो दिया गया है, जब देवप्रयाग, जहाँ पे ये अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिल जाती हैं तो इसको हम बोलते हैं देवप्रयाग। अब हमारा इस नदी, इन दोनों नदियों का नाम एक करके इसको नाम बोल दिया जाता है गंगा नदी। ठीक है, अब इसी का नाम होता है गंगा। अब ये जब हरिद्वार में प्रवेश करती है, ऋषिकेश हरिद्वार में, तो ये मैदानी क्षेत्र में यहीं से प्रवेश करती है। ठीक है, यहाँ से हमारी नदी जो गंगा है वो मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यहाँ पे आपका उत्तराखंड में हो जाता है ऋषिकेश, हरिद्वार। फिर उसके बाद जब हमारा बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और हरिद्वार में ऊपरी गंगा नहर निकली हुई है। ठीक है, बिजनौर में मध्य गंगा नहर है, और नरौरा जो है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, निम्न गंगा नहर है। ठीक है, आगे आएंगे कन्नौज में, यहाँ पे रामगंगा नदी इसकी सहायक नदी है, जो कि बाईं ओर से मिलती है। और फिर उसके बाद कन्नौज के बाद हो जाएगा कानपुर, फिर फतेहपुर और प्रयाग, जो कि उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं। ठीक है, और प्रयाग में ही हमारा संगम होता है तीन नदियों का, जो कि सरस्वती लुप्त हो चुकी है और ये गंगा हो जाती है, और एक यहाँ पे दाहिनी ओर से आके हमारी मिलती है यमुना नदी। लेकिन हम अभी यमुना के बारे में बाद में पढ़ेंगे सही से। अभी हम गंगा के बारे में पढ़ रहे हैं कि किस किस ज़िलों से होके जा रही है। ठीक है, तो हमारा प्रयागराज के बाद मिर्ज़ापुर ज़िला पड़ता है, फिर उसके बाद वाराणसी ज़िला पड़ता है, और बनारस के बाद पड़ता है गाजीपुर। ठीक है, गाजीपुर जहाँ से होके ये गंगा नदी जा रही है। ठीक है,
गाजीपुर में ही बाईं ओर से हमारी गोमती नदी जाके मिलती है, जो कि लखनऊ होते हुए जाती है। और फिर उसके बाद आगे जाते हैं जब बिहार में, तो यहाँ पे पड़ता है छपरा ज़िला। छपरा में घाघरा नदी मिलती है, और फिर पटना में हमारी दाहिनी ओर से सोन नदी मिलती है। ठीक है, सोन नदी का संगम होता है, गंगा और सोन का संगम होता है। फिर उसके बाद हाजीपुर जब जाएंगे तो यहाँ पे हमारा बिहार का ज़िला है हाजीपुर। हाजीपुर में हमारा गंडक नदी पड़ जाती है, और बिहार में ही भागलपुर में कोसी नदी से संगम होता है गंगा का। ठीक है, फिर उसके बाद साहेबगंज और पाकुर ज़िले हैं, जो कि झारखंड के ज़िले हैं। ठीक है, हमारा जो है ये गंगा नदी जो है 310 किलोमीटर आपका उत्तराखंड में बहती है, जबकि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 1140 किलोमीटर की दूरी तय करती है यहाँ पे। ठीक है, और जबकि बिहार में 455 और 40 किलोमीटर की दूरी झारखंड में। और यहाँ पे फरक्का दिया गया है, फरक्का नदी, फरक्का ज़िला है पश्चिम बंगाल का, फरक्का। फिर उसके बाद यहीं पे फरक्का बांध बनाया गया है, और ये फिर एक तरफ होके चली जाती है, हुगली नदी नाम दे दिया जाता है, और इधर चली जाती है बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर होती है। तो हम आपको बता देते हैं कि ये आपका दिया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे तो 310 किलोमीटर उत्तराखंड में। ठीक है, और 1140 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में, जबकि बिहार में 455 किलोमीटर और 40 किलोमीटर झारखंड में, 520 किलोमीटर पश्चिम बंगाल में ये नदी बहती है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से इसका दो अलग अलग नदियों के रूप में बंट जाती है। यहाँ पे हुगली नदी, यहाँ पे गंगा सागर द्वीप है, गंगा सागर जो है फिर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है इधर, और इधर ये पद्मा नाम से बहने लगती है, फिर जो कि बांग्लादेश चली जाती है। ठीक है, और इधर ये आ जाती है ब्रह्मपुत्र और मेघना, जो कि बाद में मेघना के नाम से बहने लगती है। बाद में दोनों जब मिलती है तो उसके बाद जमुना नाम हो जाता है। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा। ठीक, इस तरह से हमारे ये गंगा नदी का जो वो मतलब मैप था, इसके बारे में हमने पढ़ा। आगे हम देखते हैं, थोड़ा सा और विस्तार देखते हैं। यहाँ पे गंगा नदी के बारे में कुछ दिया गया है। भागीरथी नदी में भिलंगना टिहरी उत्तराखंड में, और अलकनंदा देवप्रयाग में आकर मिलती है। हमने बताया आपको कि भागीरथी जो कि टिहरी उत्तराखंड में, ठीक है, और अलकनंदा देवप्रयाग में दोनों आकर मिलती हैं यहीं पे देवप्रयाग में। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा, तब इसका नाम गंगा पड़ जाता है। ठीक है, गंगा द्रोणी। गंगा द्रोणी क्या है? गंगा द्रोणी भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र 8.6 लाख किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद सुंदरबन डेल्टा है, जो कि हुगली और मेघना नदियों से निर्मित गंगा ब्रह्मपुत्र विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा। भारत बांग्लादेश 2/3 भाग। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। ठीक है, जल में लवण की मात्रा 70% है। सुंदरबन को 1984 में नेशनल पार्क घोषित किया गया। ठीक है, इंडिया के द्वारा। ठीक है, ये गंगा नदी प्रणाली है। ठीक है, आगे चलेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो गंगा नदी का दोआब जो है वो देखेंगे कहाँ कहाँ पे है। गंगा नदी का दोआब जो है गंगा और यमुना के तट पे है, जो कि आपका प्रयागराज जिला के आसपास पड़ता है। ठीक है, रोहेलखंड है, रोहेलखंड का मैदान, रामगंगा और गोमती नदी। ठीक है, हमने आपको पढ़ाया था ये। और अवध का मैदान है, गोमती और घाघरा का। ठीक है, जो कि अवध क्षेत्र पड़ता है। फिर उसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान घाघरा और गंडक नदी है। फिर उसके बाद सारण का मैदान गंडक और बूढ़ी गंडक। ठीक है, ये दो नदियां हैं, गंडक और बूढ़ी गंडक नदियों का सारण का मैदान बोला जाता है इसको। फिर उसके बाद मिथिला का मैदान है, बूढ़ी गंडक और कोसी नदी का ये जो दोआब क्षेत्र है। फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल का मैदान। पश्चिम बंगाल का मैदान कहाँ से है, किस किस नदियों के बीच में है? कोसी और महानदी के बीच में।
फिर उसके बाद आइए देखते हैं हम परियोजना के बारे में। गंगा नमामि गंगे परियोजना जो है 1 जुलाई 2016 को 100% केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ गंगा नदी को समग्र रूप से संरक्षित और स्वच्छ करने के लिए 2020 तक 20,000 करोड़ का व्यय किया गया। ठीक है। गंगा एक्शन प्लान 1985 में ये है। गंगा वृक्षारोपण अभियान 9 से 15 जुलाई 2018 उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। 20 मार्च 2017 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में गंगा और यमुना नदी को कानूनन जीवित व्यक्ति माना है, जिन्हें भारत के अन्य जीवित व्यक्तियों की तरह सभी अधिकार और दायित्व प्राप्त होंगे। ठीक है। जो आपका या इसे अधिकार जो है जीवित रहने का अधिकार, वो आपको इन नदियों को भी प्राप्त है। ठीक है। स्मार्ट सिटी परियोजना, गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना, तो आपका स्मार्ट सिटी में आपके ये शहर आते हैं। ये कब शुरू हुआ? 13 अगस्त 2016 को 10 शहरों के में शुरू किया गया। ठीक है। वो शहर कौन कौन से हैं? पहला है उत्तराखंड का ऋषिकेश, और फिर उसके बाद है आपका हरिद्वार, फिर उसके बाद है मथुरा, कानपुर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में है ये ज़िले। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। मथुरा, कानपुर, लखनऊ, और फिर इलाहाबाद, वाराणसी, मथुरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, ये आपके उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं। ठीक है। फिर पटना, साहेबगंज, ठीक, फिर बैरकपुर, ये आपको पश्चिम बंगाल के ज़िले हैं। ठीक है। इस काम को हाइब्रिड एन्युटी आधारित मॉडल के द्वारा निजी सार्वजनिक भागीदारी के साथ शुरू किया गया। ठीक है। आपका ये यमुना नदी हो गया। तो आपका यहीं तक हम देखेंगे यमुना नदी। बाद में यमुना नदी को हम एक अलग वीडियो में देखेंगे। आज ये छोटा सा वीडियो था गंगा नदी तंत्र का। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आप लोग बेहतर तैयारी के साथ आप पढ़ते रहिए। गंगा नदी को आप की परीक्षा में गंगा नदी से काफ़ी अच्छी क्वेश्चन आते हैं, और ये आपकी गंगा नदी के बारे में ये योजनाएं हैं, आप ध्यान में रखिएगा। ये दोआब क्षेत्र के बारे में है। ठीक। और वो रुद्रप्रयाग, पंचप्रयाग के बारे में हमने आपको बताया। इनको भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इनका सीक्वेंस पूछा जाता है, तो आपको हमने बताया BN KRD। ठीक है। विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। आप इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं BN KRD। ठीक है। ये आपका सीक्वेंस है। तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में ये प्रयाग का, पंचप्रयाग का। ठीक है। तो आप इस तरह से उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, और कमेंट के ज़रिए हमें सुझाव देते रहिए कि हमें कहाँ पे सुधार की आवश्यकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।